बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, जैसा कि आपको पता है, हम जो नज़म पढ़ रहे हैं वो नज़म पैगाम है, जिसको तहरीर अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने किया है। बेटा, हमारा जो प्रीवियस लेक्चर था वो जिस शेर पे खत्म हुआ था वो शेर था, कांपता है दिल तेरा अंदेशा है तूफान से क्या, नाहुदा तू बहर तू कश्ती भी तू साहिल भी तू। ठीक है कि बच्चों, अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने मुसलमानों को जो तरगीब, जो दर्स दे रहे हैं, वो कह रहे थे कि मुसलमानों को हर हालात का मुकाबला करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। ठीक है, आज बच्चे हमने अपने शेर नंबर 4 से शुरू करना है, जो कि आपकी टेक्स्ट बुक के सफा नंबर 87 पे मौजूद है। बच्चे, शेर नंबर 4 आपको सामने नजर आ रहा है। लिखा है, देख आकर कोचाए चाके गिरेबा में कभी। ठीक है बेटा, कोचा कहते हैं गली को, चाके गिरेबा अल्फाज के मानी सामने मैंने तहरीर कर दिए हैं। चाके गिरेबा फटा हुआ दामन, कैस तू लैला भी तू महमल भी तू। बच्चे, महमल डोली को कहा जाता है कि ऊंट के ऊपर जो डोली रखी जाती है उसको बच्चा महमल कहा जाता है। अब हम इसकी तशरीह की तरफ जाते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या बयान किया गया है। वैसे भी अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने इस शेर में कैस और लैला की तलमीह इस्तेमाल की है। बेटा, अल्लामा मोहम्मद इकबाल इस शेर में मुसलमानों को तरगीब दे रहे हैं कि अपनी जात में गौरो फिक्र करो, जरा अपने दामन में जानकर तो देख कि तुझे मालूम होगा कि मजनू कैस भी तू है। ठीक है कि मतलब इंसान को खुद अपने ऊपर गौरो फिक्र करने का अल्लामा मोहम्मद इकबाल कह रहे हैं। वो कहते हैं कि मजनू की महबूबा लैला भी तू है और सहरा कजावा भी तू है। कि जो ऊंट होता है वो सहराई जहाज उसको कहा जाता है ना, कि उसके ऊपर जो रखी हुई डोली है वो भी तू है। अब बेटा, ये किस के लिए कहा, क्यों, किस मकसद की नौयत के एतबार से अल्लामा मोहम्मद इकबाल कह रहे हैं? वो कहते हैं, ए मुसलमान, तुझे अपने मकासद से लगाओ और अपने अफकारो नजरियात से वाबस्तगी हाम है। बेटा, इश्क हकीकी, अल्लामा मोहम्मद इकबाल कहते हैं कि इंसान जो एक इश्क का तसव्वुर है कि अपने रब को पहचानने का तसव्वुर, वो अभी तेरे अंदर पुख्ता नहीं, तो लिहाजा उसको पुख्ता करो। बेटा, इस शेर में इकबाल ने इस फलसफा इश्क को बहुत अहमियत दी है। अब ये कौन सा फलसफा इश्क है? बच्चे, ये वही इश्क है जिसने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आतिश में जा बिठाया, कि आग में डाल दिया। हजरत हुसैन का इश्क है कि किस तरह बच्चे आपने अपने सर को कलम करवा दिया। जिस इश्क की खातिर बड़े बड़े बुजुर्गों ने कुर्बानियां दी। तो बच्चों, इकबाल के नजदीक इस फलसफा इश्क की भी वही अहमियत है। बच्चे, यहाँ पर हम इकबाल का इश्क हकीकी के हवाले से शेर ऐड कर सकते हैं कि बुझी इश्क की आग अंधेर है, मुसलमान ही राख का देर है। बेटा, अगर इसके दूसरे मिसरे की बात बयान की जाए कि कैस तू लैला भी तू महमल भी तू, तो बेटा देखें, इकबाल ने नौजवान मुस्लिम को तदब्बुर किसको कहते हैं? गौर व फिक्र करना, अपने आप को पहचान, अपनी जात की नफी नहीं करना, बल्कि उस खुदी में डूबकर अपनी आशनाई करना। तो बच्चे, फिर इंसान उस नतीजे पर पहुंचता है कि वो कहते हैं कि गौरो फिक्र करने पर तुझे मालूम होगा कि तू मजनू है और तुझे जिस जात से इश्क करना है वो भी तेरे अंदर पुशीदा है। ठीक है, अब आपको पता चला कि कैस तू लैला भी तू महमल भी तू,
کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ انسان کے اندر جو ذات بس رہی ہے، اور بیٹا وہ عشق حقیقی کی ذات ہے کہ انسان دنیا کی مشقتوں سے گزرے اور اس سے عبور کرتا ہوا اپنے رب سے آشنائی پا لیتا ہے۔ اب اس کو اگر دیکھیں تو بیٹا کیونکہ خدا قلب مومن کا مکین ہے، کہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے وہ انسان کے اندر بستی ہے، اور اگر اپنے آپ سے محبت کرے گا اگر ایک انسان تو ظاہری بات ہے بچوں اس کو خود آشنائی حاصل ہوگی۔ اس طرح بچوں لیلا بھی کا جو لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ مسلمان کے لیے کیا ہے کہ اے مسلمان تو ہی لیلا ہے، ٹھیک ہے، کہ اس شعر میں دیوانگی، سچی لگن اور عشق حقیقی کو مومن کا طرح امتیاز قرار دے دیا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ بھی تمہاری لگن اور عشق مکمل نہیں، تمہیں یہ چیزیں بڑھانا ہوں گی، غور و فکر کر کے نئی نئی منازل طے کرنا ہوں گی، نئی نئی ایجادات کرنا ہوں گی، نئی نئی اختراعات کو جنم دینا ہوگا، تمہاری عظمت کا پھر سے سکہ بیٹھ سکے اور وہ ایام پھر سے لوٹ آئیں جب دنیا میں مسلمانوں کا سکہ چلتا تھا۔ کہ بچے یہاں پر اقبال کا ہی شعر ہم دوبارہ ایڈ کریں گے، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح شام پیدا کر۔ بچے اب ہم شعر نمبر 5 کی طرف آتے ہیں۔ آپ لوگ دیکھیں شعر نمبر 5۔ جی بچے اب ہمارا شعر نمبر 4 تو مکمل ہو گیا، بیٹا اب شعر نمبر 5 کی طرف آئیں جو کہ آپ کے ٹیکسٹ بک کے صفحہ نمبر 87 پہ ہے۔ شعر نمبر 4 سامنے ہی ہے، 5 کو میں بولنے لگی ہوں لیکن میں یہاں سے صاف کر دیتی ہوں۔ شعر نمبر 5 جی بیٹا شعر نمبر 5 ہے، وائے ندانی کہ تم محتاج ساقی ہو گیا، میں بھی تم، مینا بھی تم، ساقی بھی تم، محفل بھی تم۔ بیٹا وائے کا مطلب ہے افسوس، نادانی کہتے ہیں بچوں بے وقوفی کو، محتاج کیا ہوتا ہے بیٹا کسی دوسرے پر انحصار کرنا، ساقی کہتے ہیں شراب پلانے والا، بیٹا مینا کہتے ہیں سراہی کو، جام کو، ٹھیک ہے۔ شعر نمبر 5 آپ کی ٹیکسٹ بک کے صفحہ نمبر 87 پہ ہے، بیٹا اس کو دیکھیں، میں دوبارہ سے شعر کو پڑھتی ہوں۔ وائے ندانی کہ تو محتاج ساقی ہو گیا، میں بھی تو، مینا بھی تو، ساقی بھی تو، محفل بھی تو۔ بچے اس شعر میں ایک دکھ بری حقیقت کا اظہار کیا ہے۔ اس کے پہلے مصرے میں ساقی سے مراد اہل مغرب اور غیر مسلم ہے۔ بیٹا اس شعر میں کہ وائے ندانی تو محتاج ساقی ہو گیا، علامہ اقبال کہتے ہیں کہ حیف سے حیف اے مسلمان، تو آج ہر معاملے میں یہ چھوٹی سے چھوٹی، پچیدہ سے پچیدہ ہر چیز میں مغرب کا محتاج ہو کر رہ گیا ہے۔ بیٹا آپ لوگ دیکھیں مالی امداد کا معاملہ ہو تو مسلمان IMF اور ورلڈ بینک کے سامنے ہاتھ پھیلانا شروع کر دیتے ہیں۔ جو قوم اپنی روایات، اپنے رسم و رواج سے دور ہو جائے تو پھر بچے وہ معاشی لحاظ سے بھی کم ہو جاتی ہے۔ بیٹا سائنس کی اگر بات بیان کی جائے، آج
मुसलमानों को साइंटिस्ट के जो कारनामे हैं, जो इजादात हैं, उसके लिए मगरिब के तलवे चाटने पड़ते हैं, मगर इसकी इब्तदा, इसको सामने लेकर आने वाला नित नई इजादात का सेहरा किसके सर पर था? मुसलमान साइंसदानों के सर पर। मगर आज मुसलमान उस लिहाज से भी पीछे होकर रह गए हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये कि मुसलमान अपनी आला इक़्तिदार की जो ओज थी, जो बुलंदी थी, उस पर सफर करने की बजाय दूसरों की जात पर कीड़े निकालना शुरू कर देता है। बच्चे, जो इसका दूसरा मिसरा है, मैं भी तू, मेना भी तू, साकी भी तू, महफिल भी तू, यहां पे देखें कि मैं भी तू, मेना भी तू, साकी। बच्चे, साकी से मुराद करोने वाला के मुमताज मुस्लिम या मर्द मोमिन है, और मैं से मुराद तौहीद मारिफत की में है। बच्चे, मेना सिराही को कहते हैं, और सिराही से मुराद करोने वाला के मुसलमानों के पुर हिकमत दमाग हैं, और महफिल से मुराद है कि ये जो महफिल है उसमें जो दस्तूर राइज होगा वो इस्लामी इक़्तिदार का प्रचार करने वाला होगा। तो चुनाचा बेटा, अल्लामा इकबाल कहते हैं, मुसलमान अपनी हकीकत से आशना हो तो तुझे मालूम होगा कि साकी भी तू है, क्योंकि तेरे अबाउ अजदाद कदीम जमाने में साइंस, फन, इल्म हुनर और फिक्रो अफकार के अमाम थे। बेटा, जो यहाँ पर साकी का लफ्ज है, मैं और मेना का लफ्ज है, ये बच्चों शराब के हवाले से लफ्ज है कि जिस तरह शराब पीने वाले को अपने बीवी बच्चों से भी ज्यादा, वालिदैन से भी अहम जो चीज है वो शराब है। तो इसमें अल्लामा इकबाल कहते हैं कि मैं भी ख्वाहिश रखता हूं कि मुसलमान भी शायर इस्लाम से ऐसे ही इश्क करे और अपने मनसब को पहचाने। बेटा, ये कौन सा मनसब? ये वो मनसब कि जिस तरह शराब पीने वाला शराब से एक मोहब्बत करता है, इसी तरह अगर हमें पता चले कि हमारे हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जिस दीन की पासदारी का प्रचार करने की तलकीन की है उसका पेशेमा क्या है, तो हमें मालूम होगा कि वो रवायात कि जो सबसे पहले मुसलमानों ने बनाई थी उसका इमाम था, आज वही रवायात मुसलमान पर उलट होकर रह गई है। आज मुसलमान का हसब नसब मगरिब की अंधाधुंध तकलीद करने पर मजबूर है। जी बेटा, तो ये हमारा शेर नंबर जो 5 था, वाए नदानी के तू मोहताजे साकी हो गया, मैं भी तू, मेना भी तू, साकी भी तू, महफिल भी तू। बेटा, ये शेर यहीं पर खत्म होता है। 5 अशार अभी तक हमने इस नज़म के किए। इसके अल्फाज के मानी बहुत अच्छी तरह से कीजिएगा, और साथ साथ आपको पता है मैं इसमें एक्स्ट्रा अशार भी बोल रही हूँ, लेकिन जब हमारी नज़म मुकम्मल होगी तो इसमें मैं रेफरेंस के अशार ऐड करवा दूंगी, हवाले के अशार और ऐड करवा दूंगी। बेटा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।